नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बालोद जिले में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को यहाँ का छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसके बाद से आदिवासी क्षेत्र का और आदिवासी समाज के लोगों का कितना विकास हुआ है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। समाज के वरिष्ठ सदस्य GR राणा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते। सबसे पहले क्या कहेंगे, किस तरीके का आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है, आदिवासी समाज से वो आते हैं, समाज का कितना विकास होगा इससे आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं। मैं खुद भी आदिवासी समाज से हूं और भारत के 36 राज्य में से 31 राज्य में आदिवासी लोग राष्ट्रपति द्वारा नोटिफाइड हैं। और हमारे बालोद जिले में भी हमारा जो समाज है, मैं हलवा समाज से आता हूं, हमारे राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। यह इसकी तो हमें खुशी है। अब रहा सवाल उनके अनुभव का, तो वो भाजपा संगठन में 3-4 बार वो मुखिया रहे हैं, प्रदेश मुखिया रहे हैं, राज्य के मुखिया रहे हैं, अनुभवी हैं। और उनका जैसे कि टीवी में भी आते रहता है, सुशासन उनके नाम के साथ जुड़ा है। मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन, तो उस हिसाब से स्थिति ठीक है। और जहां हम खड़े हैं, यहाँ का इतिहास भी बताऊं, 100 साल पहले यहाँ ये बांध बना था 1909 में। और उस बांध के कारण ये बालोद जो है छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे MP में धान के उत्पादन में नंबर 1 रहा है। तब भी रहा है, आज भी है। तो उसको हम लोग गंगा मैया की कृपा से भी जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पूजा अर्चना करने आए थे सब समाज प्रमुख, और इनका आशीर्वाद भी हमारे यहाँ मिलते रहता है। अच्छा, युवा भी हमारे साथ मौजूद है, योगेन जी हैं। क्या लगता है आपको, युवाओं में कितनी ऊर्जा आई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जो बनाया गया है, आदिवासी समाज से जो आ रहे, तो युवाओं में कितनी ऊर्जा आई, खासकर आदिवासी समाज के? नहीं, युवाओं में तो बहुत उत्साह है। क्यों इस बार देखा गया है तो विष्णुदेव साय जी का जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 15 साल पूर्व, 15 साल के जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, तब भी छत्तीसगढ़ में युवाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला, युवाओं को रोजगार की बहुत मिला। और अभी कुछ 5 साल से जो युवाओं को जो रोजगार जो छीना गया था, आप खुद देखिए PSC के जो एग्जाम हुए, इसमें फर्जीवाड़े बहुत हुए, वो सब में अब कटौती होगी। और निष्पक्ष जो युवाओं को अपना निष्पक्ष लोग वो रहेंगे। सुरेंद्र देशमुख जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, बीजेपी जिस तरीके से आदिवासी समाज को प्रोत्साहित कर रही है, राष्ट्रपति उन्होंने आदिवासी समाज से बनाया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं, तो किस रूप से देख रहे हैं इसे? जी, मैं पहले बता दूं, मैं तो कुर्मी समाज से हूं और कुर्मी समाज का जिला अध्यक्ष हूं वर्तमान में बालोद जिले का। और बालोद जिले में आदिवासी समाज की बहुल्यता है। पूरे तीनों विधानसभा सीटों में हम देखें तो समाज की बहुल्यता है। और विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाने से वाकई भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है। और प्रदेश में जो माहौल है, विष्णुदेव साय की सरकार में उन्होंने जो वादे किए थे मोदी जी की गारंटी का, हर वादे को उन्होंने पूरा किया है। साय जी के मुख्यमंत्री बनने से, आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा है। और जितना हम चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा लाभ हम छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ये सोचती है या ये कहते थे कि आदिवासी समाज नेतृत्व नहीं कर सकता है? देखिए, आदिवासी समाज का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को जो सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, चाहे आदिवासी आप राष्ट्रपति की बात कहो, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कहो, निश्चित ही इन्होंने पूरा देश का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देकर। दीपक देवांगन जी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको, किस तरीके का विकास हो रहा है क्षेत्र का, और क्या उम्मीदें आपको आगे आने वाले समय के लिए है? भारतीय जनता पार्टी की साय साहब आज छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी अंचल के, छत्तीसगढ़ वाकई में आदिवासियों का ही यह प्रदेश है और आदिवासियों के कारण ही हम सबका विश्वास टिका हुआ है। चूँकि आदिवासी हम सब एक साथ रहते हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। मैं देवांगन समाज से बिलोंग करता हूँ। कपड़ा का बुनकर का व्यवसाय है हमारा, लेकिन देवांगन और आदिवासी मिल करके हम पूरे छत्तीसगढ़ वरन पूरा हिंदुस्तान के लोगों को कपड़ा
छत्तीसगढ़ी कपड़ा पहनाने का जो काम करते हैं, ये सब संभव है आदिवासियों के कारण ही। बालक ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे छत्तीसगढ़ इस समय पूरे देश के लिए एक मिसाल बना हुआ है, क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय जी, और उनका जो पुराना अनुभव है, और क्या लगता है किस रूप से देखते हैं कि वो सर्व समाज को लेकर चल रहे हो, खासकर विशेषकर आदिवासी समाज के लिए कितना फायदेमंद है, आपको लगता है ये? अब छत्तीसगढ़ सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय विष्णुदेव साय आदिवासी मुखिया के रूप में चुने गए हैं। इससे हलबा या आदिवासी समाज का ही भला नहीं होने वाला है, सर्व समाज का भी विकास होगा। त्रिलोकी साहू जी भी मौजूद हैं। क्या लगता है किस तरीके से युवाओं में देख रहे हैं, रोजगार की बात करें या दूसरे मुद्दों की बात करें, तो आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें कितना बदलाव आया, आपको लगता है? निश्चित ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनने के बाद छत्तीसगढ़ में द्रुत गति से जो छत्तीसगढ़ का जो विकास हो रहा है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, रमन सिंह 15 साल सरकार थे, तो सभी वर्गों को लेकर साथ में चले थे और सबको, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चूँकि छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ धान की खेती अधिक मात्रा में होती है और इसको छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और इस क्षेत्र में धान का उत्पादन अधिक होने, जैसे ही अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार है, निश्चित ही किसानों को खुश किया है, मजदूरों को खुश किया है और महिलाओं को खुश किया है। जो हमारे मोदी जी की जो गारंटी की योजना है, उसको विष्णुदेव साय जी अपने सुशासन के माध्यम से 100 दिन में पूरी जितनी गारंटी थी सबको पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम विष्णुदेव साय जी को। पूरे क्षेत्र का किस तरीके से विकास हो रहा है, खासकर बालोद की बात करूं या फिर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, और आदिवासी समाज को लेकर क्या कहेंगे, आप बताइए? वैसे तो मोदी जी की गारंटी और हमारे आदरणीय साय जी जो कि अपने हम ही बनाए हम ही संवारेंगे ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ और निश्चित रूप से जब से स्थापना हुआ तब से हमने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज को देखा है। निश्चित रूप से जनता बड़ी खुश थी और हर कार्य, यहाँ तक कि रोजगार भी लगातार मिलता रहा है। अभी जैसे ही विष्णुदेव साय जी अपने नेतृत्व किए हैं और उसके बाद में वो जो वादा किए हैं उनको भी लगातार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आवास की जो सूची बहुत दिनों से दबी हुई थी, विष्णुदेव साय जी के आने से आवास की जो सूची आई है, पंचायत के माध्यम से आवासों के, वो गरीब जनता के चेहरे खिले हुए हैं। ये साय जी के हमारे जो उम्मीदों के साथ में साय जी को जो नेतृत्व दिए हैं, और निश्चित रूप से वो आदिवासी समाज का ही नहीं वरन पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के हर समाज को लेकर चल रहे हैं और समाज में खुशियाँ देखने को मिल रही है। साथ में रोजगार की बातें करें तो निश्चित रूप से युवाओं में भी एक चहल देखने को मिल रहा है मोदी जी की गारंटी के साथ में, हमारे साय जी के साय के साथ में। बालोद में थे हम पहले, वहां पर लोगों से हमने बातचीत की कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से समाज को और युवाओं को क्या फायदा हुआ, और अब हम आप पहुंचे हुए हैं डोंडी लोहारा में और यहाँ पर भी बातचीत करेंगे कि आदिवासी सीएम बनने से समाज को और क्षेत्र को कितना फायदा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है देवलाल ठाकुर जी, जो यहाँ छाया विधायक भी, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले, आदिवासी चेहरा सीएम बना है, कितना फायदा इसको आप देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से, विकास के हिसाब से और आदिवासी समाज के हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर आदिवासी चेहरा दिया है तो आदिवासियों के लिए तो सम्मान की बात है और हम सब आदिवासियों को इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना भी चाहिए। और जहां तक क्षेत्र की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने तो अपने कार्यों से ही बता दिया। सारे माताओं बहनों को 1000 रुपया महीने में दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का 5500 रुपया कर दे हैं, सारे किसान भाइयों को जो धान की अंतर की राशि एक साथ खातों में डाल दिए हैं। हर काम को वो तेजी से तेजी कर रहे हैं और जब से बने हमारे विष्णुदेव साय, सबके काम होते साए साए। क्या लगता है युवाओं पे कितना फोकस है, कि युवाओं को कितना मौका मिला, खासकर आदिवासी समाज के युवाओं की हम बात करें तो? देखिए, आज हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी है, आज युवाओं में जोश खरोश और उत्साह इतना ज़्यादा हमें देखने को मिला। और आगे भी हमारी सरकार जो है युवाओं को विशेष रूप से हर क्षेत्र में मौका देगी और युवाओं का विकास होगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो विकास 3 महीने में ही मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास में अपना जो खरा उतरे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से बीजेपी आगे काम कर रही है, लगातार आदिवासी को फोकस कर रही आ रही है, मतलब ये कहा जाता था कि आदिवासी पिछड़े लोग रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आज उनको नेतृत्व दे रहा और बेहतर तरीके से काम कर रहे, क्या लगता है आपको?
ये बहुत ही अच्छा कार्य है इनका कि वो आदिवासी महिलाओं के बारे में सोचे हैं और इसके लिए सबसे पहले तो हमारे बीच में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे जो पूरे देश की नेतृत्व महिलाओं के लिए कर रही बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच में जो अभी बने हैं मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी, उनको मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो जैसे ही मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं महिलाओं के लिए जो उन्होंने जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में जो घोषणा की कि महतारी वंदन के लिए मैं हर महीने 1000 रुपये में हर महीने 1000 रुपये वो महिलाओं के लिए दे रहे हैं अभी भी, और किसान सम्मान योजना का भी भरपूर लाभ मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आदिवासियों के लिए वो बहुत अच्छे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदिवासी नेता हैं। कितना विकास हो रहा है क्षेत्र का आपको लगता है? क्षेत्र का तो बहुत अधिक विकास हुआ है। 3 महीनों में उन्होंने कर दिखाया जो नहीं करना था, और इतने सालों में नहीं हुआ, 3 महीनों में माने कर चुके हैं। जी क्या कहेंगे, आदिवासी लोगों को मौका मिल रहा है आज पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, आपको लगता है? जी सर, बहुत ही 95% हमारे विष्णुदेव साय जी ने जब मुख्यमंत्री बन के आए हैं तो बिल्कुल उन्होंने आदिवासी के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि महिलाओं को 1000 पर मंथ उनको दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे किसानों के लिए तो और बहुत ही बेटर से बेटर काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी ने, जिन्होंने किसानों को उनकी अंतर की राशि भी प्रदान कर चुके हैं। क्या लगता है कि जो मुख्य धारा में आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, ऐसा लगता है? जी सर, यानी आदिवासियों को फायदा हो ही रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, पर तो हर वर्ग के, हर महिला है, पुरुष है, सभी को फायदा होते, किसान वाला भी फायदा हुई, सबको फायदा हुई। चलिए, क्या लगता है कितना शोषण हो रहा था आदिवासी समाज का पहले, ऐसा कहा जा सकता है, जो बराबर मौका नहीं मिल रहा था और बीजेपी अब उनको मौका दे रही है? बिल्कुल, 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करके दिखाती है। आज देश में राष्ट्रपति जैसे पद में, और इस छत्तीसगढ़ में असली आदिवासी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस वालों ने पूर्व में एक आदिवासी को बना रहे हैं करके नकली आदिवासी को बना दिए, बाद में वही कांग्रेस के लोग बताए कि नकली है कह के। लेकिन हमारा जो विष्णुदेव साय है वो 100% 24 कैरेट सोना है। आदिवासी समाज का कितना विकास हुआ है आपको लगता है? अभी बहुत सारा हुआ है। आदिवासी सीएम जैसे विष्णुदेव साय जो है, मुख्यमंत्री जो है, आदिवासी समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कितना विकास आदिवासी समाज का और प्रतिनिधित्व कितना मिल रहा है आदिवासी समाज को? वो तो खाली आदिवासी को नहीं देखे हैं, हर जनता को देख के डाले हैं ना। कितना विकास हुआ आदिवासी समाज का लगता है सीएम विष्णुदेव साय के बनने से? आदिवासी का विकास बहुत हुआ है, कई प्रकार का हुआ है। महिलाओं को 1000 रुपया, किसान का 3100 रुपया सब मिल गया पूरा, और गैस योजना और मकान, आवास मकान योजना सब पूरा सक्सेस हुआ है। बहुत सारी काम बाकी हैं, उम्मीदें बहुत है। क्या लगता है आगे बचे हुए समय में किस तरीके का विकास समाज के लिए करेंगे, समाज का होगा? निश्चित ही आदिवासी क्षेत्र में हम लोग देखें तो हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधूरे बांध है उन बांधों का संधारण करना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम लोग को विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से आदिवासी परिवारों के मन में एक आशा का विश्वास जगा है कि आदिवासी समाज से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित ही इस क्षेत्र में रोजगार के, विकास के सारे कार्य जल्दी होंगे। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, बालोद में भी हमने बात की थी, डोंडी लोहारा में, यहाँ पर भी लोगों से बातचीत कर सबका यही मानना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे के ऊपर छत्तीसगढ़ की बागडोर सौंपी गई। यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो बने हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं और निश्चित तौर पर उनके मुख्यमंत्री बनने से लोगों में भारी उत्साह है। और सभी आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि इससे न सिर्फ समाज का विकास हुआ है बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास भी हुआ है। और ये भी मानना है कि जो काम पिछले लंबे समय से रुके हुए थे, जो समाज में स्थिरता आ गई थी, समाज के या युवाओं के जो विकास नहीं हो रहा था, वो सारी कार्य अब तेजी से होंगे। और कुल मिलाकर ये मानना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर सीएम बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो आदिवासी समाज के साथ में है। और आदिवासी का यदि विकास कोई चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और पूरा विश्वास है जनता को कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आदिवासी समाज का, आदिवासी क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा होगा। हाँ, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24।